एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित रामदास। पंडित रामदास एक अत्यंत ज्ञानी और तंत्र मंत्र के जानकार थे और लोग उनसे अपनी परेशानियों के समाधान के लिए आते थे। उनका घर गांव के बीचों बीच एक छोटे से मंदिर के पास था। पंडित रामदास की पूजा और अर्चना के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी खामी भी थी, लालच। वे अपनी पूजा, तंत्र मंत्र और अन्य धार्मिक कार्यों को केवल धन के बदले करते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल में बहुत नुकसान हो गया था। उसने कई बार अपनी मेहनत की कोशिश की, लेकिन हर बार मौसम ने साथ नहीं दिया। एक दिन वह बहुत दुखी होकर पंडित रामदास के पास गया। वह पंडित से सहायता की उम्मीद करता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि पंडित जी के पास तंत्र मंत्र से किसी भी समस्या का हल निकल सकता था। रामू ने पंडित रामदास से कहा, पंडित जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी फसल फिर से ठीक हो जाए। पंडित रामदास ने रामू की बात सुनी और एक लंबी सांस ली। फिर वह बोले, रामू भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान तंत्र मंत्र में है, लेकिन यह तंत्र मंत्र सरल नहीं है। तुम्हें मुझे कुछ विशेष अर्पण देना होगा ताकि यह प्रभावी हो सके। रामू ने आशा से पूछा, पंडित जी, आपको क्या चाहिए? पंडित रामदास ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे सोने चांदी के कुछ आभूषण और एक बड़ी राशि दान करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। रामू को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि अगर पंडित जी सचमुच उसकी मदद कर सकते हैं, तो वह यह सब दान देने के लिए तैयार था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से सोने चांदी के गहनों और कुछ पैसे इकट्ठा किए और अगले दिन वह फिर से पंडित रामदास के पास पहुंचा। पंडित जी ने रामू से सारे सामान लेकर तंत्र मंत्र शुरू किया। पूजा के बाद पंडित रामदास ने कहा, तुम्हारी फसल अब ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ समय तक मुझे हर महीने दान देना होगा। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि पंडित जी की कृपा से उसकी समस्या हल हो सकती है। वह घर लौट आया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल में सुधार दिखने लगा। उसकी खुशियां वापस लौट आईं, लेकिन पंडित रामदास का लालच बढ़ता जा रहा था। वह हर बार रामू से और अधिक धन की मांग करता। रामू ने सोचा कि पंडित जी के बिना उसकी फसल में कोई सुधार नहीं होता, तो वह चुपचाप उनकी बातों को मानता गया। किसी दिन एक संत गांव में आए। वह बहुत साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। उन्होंने पंडित रामदास की पूजा का तरीका देखा और रामू से बातचीत की। रामू ने अपनी पूरी कहानी संत से साझा की और बताया कि पंडित रामदास ने उससे कितने पैसे और गहनों की मांग की थी। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धन है और भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। तंत्र मंत्र से किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तुम्हारी समस्या का हल केवल तुम अपनी मेहनत से कर सकते हो। रामू ने संत की बातों को सुना और समझा। उसने सोचा कि अब तक जो उसने किया वह एक गलती थी। उसने तय किया कि वह पंडित रामदास के पास फिर नहीं जाएगा और अपनी मेहनत से अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। अगले दिन रामू ने पूरी तरह से मेहनत करना शुरू किया। उसने खेतों की अच्छी देखभाल की, सही समय पर पानी दिया और फसल की उर्वरक की सही मात्रा का उपयोग किया। समय के साथ उसकी फसल ठीक हो गई और उसे अच्छा लाभ मिला। वहीं दूसरी ओर पंडित रामदास का लालच बढ़ता ही गया। वह अब केवल पैसों के पीछे भाग रहा था। उसकी पूजा में कोई वास्तविकता नहीं थी। वह केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को धोखा दे रहा था। धीरे धीरे गांव वाले उसकी असलियत समझ गए और उससे दूर रहने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक बुरी आंधी ने गांव की बहुत सारी फसलें बर्बाद कर दी। पंडित रामदास ने अपनी तंत्र मंत्र की सारी शक्ति आजमाई, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं हुई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि असली समाधान ईमानदारी, मेहनत और भगवान की कृपा में है, न कि किसी तंत्र मंत्र में। गांव वाले पंडित रामदास से दूर हो गए और उन्होंने उसकी पूजा करना बंद कर दिया। पंडित रामदास अकेले पड़ गए और उनका सारा धन समाप्त हो गया। उन्होंने महसूस किया
कि उनका लालच ही उनकी गिरावट का कारण बना था। वहीं रामू ने अपने खेतों की मेहनत से अच्छा लाभ कमाया और वह संत की शिक्षाओं को हमेशा याद रखता था। उसने भगवान का धन्यवाद किया और हमेशा ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। एक दिन एक युवक नामक रामू पंडित रामदास के पास आया। वह बहुत परेशान था और उसे अपनी जिंदगी में सही दिशा का पता नहीं चल रहा था। रामू ने पंडित से कहा, पंडित जी, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या कारण है कि मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? पंडित रामदास मुस्कुराए और रामू से कहा, तुम्हारे दिल में सही नीयत है, लेकिन तुम्हारे प्रयासों में कुछ कमी है। यह जीवन एक साधना की तरह है। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल समय पर मिलता है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। रामू ने जिज्ञासा से पूछा, पंडित जी, आप सही मार्गदर्शन की बात करते हैं, लेकिन क्या वह मार्गदर्शन मुझे मिले? पंडित ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का हल प्रदान कर सकती है। पंडित रामदास ने एक लंबी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा का नाम था श्री राघव। वह बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने जंगल में बहुत ध्यान और साधना की थी। एक दिन एक युवक उनसे मिलने आया। युवक का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा राघव मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें सफलता का रहस्य जानना है तो तुम मुझे 3 दिन तक जंगल में मेरे साथ रहकर मेरी साधना देखो। अर्जुन तैयार हो गया और महात्मा के साथ जंगल में 3 दिन बिताए। पहले दिन महात्मा राघव ने उसे अपने ध्यान की विधि बताई। दूसरे दिन उसे अच्छे कर्मों की महिमा समझाई और तीसरे दिन उसे विश्वास और संकल्प की शक्ति के बारे में बताया। तीनों दिनों के बाद महात्मा ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। तुम जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठो और ध्यान करो। जो भी तुम्हारे पास आए, चाहे वह व्यक्ति हो या जानवर, तुम उसे शांति से नजरअंदाज करो। तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन ने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे बहुत सारी परेशानी हुई। कई पक्षी और जानवर उसके पास आए, लेकिन उसने किसी को भी अपनी साधना से विचलित नहीं होने दिया। दूसरे दिन भी यही स्थिति रही, लेकिन अर्जुन की संकल्प शक्ति में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। तीसरे दिन एक शेर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए देखा। अर्जुन ने उसे भी ध्यान से नजरअंदाज किया और शेर वहां से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी परीक्षा पूरी की और महात्मा राघव के पास वापस लौट आया। महात्मा ने कहा, अब तुम्हें सफलता का राज समझ में आ गया होगा। सफलता किसी एक दिन की बात नहीं है। यह निरंतर साधना, ध्यान और धैर्य का परिणाम होती है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कहानी खत्म करने के बाद पंडित रामदास ने रामू से कहा, देखो रामू, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें भी उसी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और लगातार मेहनत करते रहते हो, तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और संकल्प की शक्ति से ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। रामू को पंडित की बातें बहुत समझ में आईं। उसने प्रण लिया कि वह अब हर काम में संकल्प और धैर्य से लगेगा और सफलता के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और पोकेटून्स को सब्सक्राइब करें।